तो जनता यहाँ उमड़ी है वो प्रशांत किशोर के नेतृत्व के लिए इसलिए उभरी है कि 34 साल से दो ही ध्रुवीकरण का यहाँ राजनीति रहा है और जनता को धोखा दे के एक दूसरे से इकट्ठा होने का खेल खेला गया। उसका परिणाम है जनता ठगना महसूस करके एक तीसरे नेतृत्व की विकल्प ढूंढ रही थी जो प्रशांत किशोर ने देना शुरू किया। आप इतना तो जान ही लीजिए कि प्रशांत किशोर जी एक IITian है, शिक्षा उनका कण है और वो चाहेंगे बिहार को शिक्षित बनाना उस स्तर का जो इंडिया के वर्ल्ड लेवल पर शिक्षा हो। और इसमें वो सफल इसलिए होंगे कि बिहार में इन चारों दलों ने राजनीति ऐसा किया कि एक समय था कि बिहार से 60% खर्चा दिल्ली का चलता था। झारखंड को बांट करके बिहार को भिखमंगा बनाने का काम इन चारों दलों ने किया। भिखमंगा बन के कहते हैं हमको विशेष पैकेज चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। अरे हम तो अमीर थे, तुम गरीब बनाने वाले तुम चारों दल हो। जाता है बिहार के राजस्व का और उससे हमारी जो स्थिति है सुधरेगी, शिक्षा सुधरेगी तो हम मजबूत होंगे। हम पहुंच चुके हैं जहां पर जन स्वराज पार्टी का स्थापना दिवस है। आज यहीं पे से पार्टी की लॉन्च होगी और यहाँ पर तमाम जो बिहार के कोने कोने से जनता निकल कर आ रहे हैं और इस सभा में भाग ले रहे हैं। और 2 बजे से लेके 5 बजे तक जनसभा होगी और उसमें तमाम जनता धीरे धीरे जो है जितना भी ब्रिकेटेड एरिया है उस तरीके से पूरा सिस्टमेटिक तरीके से सजाने और संवारने का बेहतर प्रयास रहा है। अब यहाँ पर स्थानीय लोगों से जानने का प्रयास करेंगे जो हमारे चैनल के माध्यम से परिचय लेते हैं। आपका यहाँ पर जन स्वराज पार्टी की सभा खत्म होते ही यहाँ पर लाखों से नहीं करोड़ों की संख्या में भीड़ लगी। आइए हम जनता से जानने का प्रयास करते हैं। विपिन तिवारी नाम हुआ, गोपालगंज घर हुआ और यहाँ पे आप 2000 दे रहे हैं तो 2-4 हजार लेकर क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? अभी प्रशांत किशोर ने जनता को आश्वासन दिया है और अपना नियम बताया है कि इस तरह से बिहार का विकास होगा, ठीक है। लेकिन जो जनता यहाँ उमड़ी है वो प्रशांत किशोर के नेतृत्व के लिए इसलिए उभरी है कि 34 साल से दो ही ध्रुवीकरण का यहाँ राजनीति रहा है और जनता को धोखा दे के एक दूसरे से इकट्ठा होने का खेल खेला गया है। उसका परिणाम है जनता ठगना महसूस करके एक तीसरे नेतृत्व की विकल्प ढूंढ रही थी जो प्रशांत किशोर ने देना शुरू किया है। आप इतना तो जान ही लीजिए कि प्रशांत किशोर जी एक IITian है, दूसरा शिक्षा उनका कण है और वो चाहेंगे बिहार को शिक्षित बनाना उस स्तर का जो इंडिया के वर्ल्ड लेवल पर शिक्षा हो। और इसमें वो सफल इसलिए होंगे कि बिहार में इन चारों दलों ने राजनीति ऐसा किया कि एक समय था कि बिहार से 60% खर्चा दिल्ली का चलता था। झारखंड को बांट करके बिहार को भिखमंगा बनाने का काम इन चारों दलों ने किया और आज भिखमंगा बन के कहते हैं हमको विशेष पैकेज चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। अरे हम तो अमीर थे, तुम गरीब बनाने वाले तुम चारों दल हो और चारों 5 किलो राशन आपके दे रहे हैं, तुम चारों दल भिखमंगा बिहार को बनाए हो। तो ये शराब ही एकमात्र विकल्प रह जाता है बिहार के राजस्व का और उससे हमारी जो स्थिति है सुधरेगी, शिक्षा सुधरेगी तो हम मजबूत होंगे। चिकित्सा भी हमारी निःशुल्क चाहिए, न्यायपालिका भी निःशुल्क चाहिए, एजुकेशन भी निःशुल्क, इंजीनियरिंग डॉक्टरी सहित चाहिए। बढ़ती हुई महंगाई, ये तो मुद्दा पूरे हिंदुस्तान का है कि बढ़ती हुई महंगाई पर न पक्ष बोल रहा है न विपक्ष बोल रहा है। विपक्ष क्या बोल रहा है? वक्फ बोर्ड दे दो, पक्ष कह रहा है वक्फ बोर्ड हटा दो, ठीक है। ये लड़ाई हो रही है। बिहार के शिक्षा, बेरोजगारी, बदहाली, हिंदुस्तान की बेरोजगारी, बदहाली, महंगाई, अडानी अंबानी की चर्चा कोई नहीं कर रहा। चारों दल केवल धोखा देने में जनता को लगे हैं। 34 साल से बिहार में लगे हैं और देश में लगे हैं। आप उसको उठा के देख रहे हैं। ऐसा कभी आपने देखा कि इस तरीके की व्यवस्था पे आप इससे उम्मीद लगा सकते हैं कि बिहार की जनता 34 साल से उभी हुई है और एक जैसे एक पार्टी का निर्माण हुआ तो जनता उम्मीद जगा के टूट पड़ी है
कि भाई कम से कम इन दोनों से मुक्ति दे दो, एगो रंगा है एगो बिल्ला है। रंगा एक बिल्ला। अब दोनों के ऊपर दोनों वारिस जो है वो भी रंगा बिल्ला है, न कभी इनका सिद्धांत है न कभी इनका सिद्धांत है। जाते जाते जनता से क्या आश्वासन कर दीजिएगा? एजुकेशन शिक्षा जो है मोस्ट है और निःशुल्क हम लोग कहेंगे प्रशांत किशोर जी से, वो उनका मेन मुद्दा है। इंजीनियरिंग डॉक्टरी सहित निःशुल्क एजुकेशन दे, न्यायपालिका फ्री दे, स्वास्थ्य फ्री दे, इसके बाद और किसी रोजगार तो ऑटोमेटिक जब आपका पास एजुकेशन होगा तो रोजगार होगा। ब्लॉक की नहीं है तो रोजगार। ब्लॉक की व्यवस्थाएं अभी क्या चल रहा है? ब्लॉक की व्यवस्था आप देख नहीं रहे। 15 साल जंगल राज एक ने किया, अब 15 साल में एक अफसरशाही राज चला, दोनों जंगल राज के बराबर है। वसूली चल रहा है वहाँ पे, वसूली चल रहा है। एक ने जंगल राज अपना कर्जकर्ता से सुलवाया और एक ने 20 साल से अफसर से सुलवाया। जनता का भोगने रिपोर्टिंग के लिए करने, मजबूर है। जनता के बीच में जब रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ कहता है एक जन्म प्रमाण पत्र 1000 रुपया वसूली होता है, आधार कार्ड वगैरह। एकदम सही बात है। एकदम सही है। वो तो मुद्दा छोड़िए, अभी सर्वे जिससे कराया जा रहा है, सर्वे। आपका जो है खतियान मूल ढांचा है आपके जिंदगी का, और कौन कर रहा है उस सर्वे? जो 3 महीने के ड्यूटी पर गया है, साल भर के ड्यूटी पर गया है, केवल पैसा वसूलने गया है। लाओ भाई इसका रजिस्टर 2 का उधर दे दो, उधर को उधर बना दो, उधर का उधर कर दो। महाभारत तय करने का ही सर्वे चल रहा है। बिजली का स्मार्ट मीटर आप देख रहे हैं, गांव के गरीब के घर चला जा रहा है 5 लाख। अभी आपने कल 1 महीना में एक आदमी को 1 महीना में 1,15,102 रुपये। अरे हमारे गांव में जो बिजली नहीं जलाया है उसके घर गया है 5 लाख का, जो जलाया ही नहीं है, अकेला माँ बेटे हैं, और उस पर गया है 5 लाख। ये बिल जो स्मार्ट मीटर का है निश्चित तौर से जनता को ठग रही है, और निश्चित तौर से आप लोग जानिए बिहार की जनता बदलाव चाहती है, उसमें प्रशांत किशोर आगे आए हैं। चारों दल से गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, और सभी लोग जाति से ऊपर उठकर इनको वोट करेंगे। चलिए आप एक बात जान लीजिए, हमारे जन स्वराज का जब सरकार बन जाएगी पूरे बिहार में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ये जन स्वराज का दावा है। और मैं बता दूं, हम मधुबनी जिला से आए हैं, पूरे बिहार में इस सरकार में भ्रष्टाचार अभी है। शराब बंद गया है, राजस्व की कमी हो गई है, पूरे गरीब यहाँ पे मारा जा रहा है। घूस देना पड़ रहा है ब्लॉक काम में घूस, कोई भी काम कराने अफसरशाही बढ़ गई है नीतीश सरकार में। जी गरीब मारा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको छोटे मोटे लोग गांव घर में शराब बना के बेचता है, उससे जो पीता है उसी को जेल में बंद किया जाता है। और बड़े बड़े इस नेता अपने बंगलों में वो ब्लेंडर उनके लिए हरियाणा से आता है, दिल्ली से आता है, ट्रेन से आता है, फ्लाइट से आता है। और बड़े बड़े नेता यहाँ के वो स्टैंडर्ड शराब पीते हैं, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया जाता है। और गरीब गुरबा 10 रुपये का शराब पीता है तो उनको जेल में दिया जाता है, उनसे पैसा लिया जाता है। लेकिन कोई नेता को ऐसा सुने हैं जो अरेस्ट किया गया है शराब? शिक्षा पे क्या कहना प्रशांत किशोर के राज आ जाएगा तो क्या सभी जो गरीब जी सारा चीज सुधर जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। क्या ब्रांडेड शराब पिएंगे? यहाँ पर देखें कि जनता ने जैसे ही जनसभा स्थल से भाषण समाप्त हुआ, यहाँ पर सभी जनता ने अपना राय विचार रखे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।